मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट इक्वेशन और कुछ फॉर्मूला हमने पहले ही दी है। दोनों फर्स्ट और सेकंड है वो नियरेस्ट इक्वेशन ही कहलाता है। ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, ईएमएफ उनका शेल के टर्म्स में है। ये वाला फॉर्मूला आपको रिलेशनशिप बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल में रिलेशन क्या होता है, और ये वाला फॉर्मूला आपको रिलेशन बताता है गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट ऑफ द सेल में क्या रिलेशन होता है। मींस इसी फॉर्मूले से हम क्या चेक किए थे, स्पॉन्टेनियस नेचर। और ये आपको फॉर्मूला क्या बताएगा, ये बताता है कि गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो इन्हीं पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। आगे आएंगे, अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं कि ये ड्राइव कैसे किए गए। ठीक है, इससे पहले आपको ई नॉट ऑफ द सेल अच्छी तरह निकालना आना चाहिए। याद रखिए, ई नॉट ऑफ द सेल आपको अच्छी तरह निकालना आना चाहिए। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ कैसे निकालते हैं। भाई किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होता है उसका था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे ही है ना, प्लस जिसका रिडक्शन हुआ होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को क्या करो, सम अप कर दो। ठीक है, इनका वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है। और याद रखने लायक बात क्या है, कई बार क्या होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए उसका दिया हुआ होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ई नॉट ऑक्सीडेशन किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ ई नॉट रिडक्शन। ऐसे ही ई नॉट रिडक्शन किसकी इक्वल होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, लेकिन किसके साथ, नेगेटिव सिंबल के साथ। क्लियर है, ये दो फॉर्मूला आपके याद रखिए। अभी हम डिस्कस करेंगे आपको कि नियरेस्ट इक्वेशन पहला कहां से ड्राइव किया, कैसे आया। क्लियर अच्छे से, क्योंकि कई बार इनका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है और फिर करेंगे हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अलजेब्रा सबसे पहला फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। अलजेब्रा एक इक्वेशन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, जनरल रिएक्शन ये है Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसी पे ही हमें क्या लगाना है, नियरेस्ट इक्वेशन लगाना है। ठीक है ना। अच्छा, नियरेस्ट इक्वेशन कब पढ़ा जाता है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ई रिडक्शन और क्या है, ई नॉट रिडक्शन। क्लियर, ई रिडक्शन और ई नॉट रिडक्शन। और होता क्या है कि हमने आपको क्या बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाई गई है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो किसमें बनाई गई है, स्टैंडर्ड कंडीशन। मींस टेम्परेचर और कंसंट्रेशन क्या है वहां पे फिक्स। कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है आयंस का, और टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन। ठीक है, इस कंडीशन में जो आप ईएमएफ निकालेंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, वो आपका नॉर्मल नहीं होता, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला हुआ होता है। इसलिए हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन या फिर ई नॉट रिडक्शन, या फिर ई पूरे सेल का निकाला जाए तो ई सेल, या फिर क्या लिख दिया जाता है उसको, ईएमएफ। ठीक है, अगर किसी टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए, मतलब 298 केल्विन से कम या ज्यादा हो जाए, या आयंस का कंसंट्रेशन, मेटल आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम या ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में जो आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालेंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो आपका क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा, नहीं, इसमें हो जाएगा। ईएमएफ निकालेंगे तो ई सेल में, यही चीज है ई सेल और ई नॉट ऑफ द सेल, ई रिडक्शन एंड ई नॉट रिडक्शन। तो सबसे पहले हम रिडक्शन रिएक्शन के लिए निकालते हैं, फिर रिडक्शन से ही हमें किसके लिए निकालना है, जो एक्चुअल नियरेस्ट इक्वेशन है, ये है मेनली नियरेस्ट इक्वेशन। क्लियर है, अब इनको देखिए जरा, इस पे ही नियरेस्ट इक्वेशन लगाना है। नियरेस्ट इक्वेशन क्या बोलते हैं,
क्योंकि ये जो नियरेस्ट नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने इक्वेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए नियरेस्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बोलो, कि इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाए, इसका अगर क्या निकाला जाए, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस आर टी और एन एफ लॉग ऑफ एल एन नेचुरल लॉग, और उसके बाद आता है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इस आयनिक फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड है मेटल है उसका, ये आप लिखते हैं ऐसे, क्लियर। तो है क्या, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आता है। जनरली जो स्टडी किया जाता है वो कंसंट्रेशन में ही चेंजमेंट आता है, वो भी चेक किया जाता है। आर क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू क्या 8.314, टेम्परेचर आपका फिक्स 298 केल्विन, एफ का मतलब फैराड 96,500 कूलम्ब्स, एन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए उनकी संख्या, ठीक है ना। बाकी इसकी मोलर कंसंट्रेशन और इसका मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मोलर कंसंट्रेशन ये चीज। हालांकि इसका जो न्यूट्रल फॉर्म है इसका कंसंट्रेशन ठीक से 1 होगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ई रिडक्शन कैसे निकाला जाएगा, इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस वैल्यू पुट अप कर दो। अच्छा पहले इसको चेंज कर लो एक बार, कैसे चेंज करोगे भाई, लोग है ना ये, ठीक है। इसका वैल्यू पुट अप करो, आर टी एल सी रखो पहले एन है, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, एम एन, क्लियर है। अब देखो आगे, ई नॉट रिडक्शन माइनस, अब वैल्यू पुट अप करेंगे। अच्छा इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, एल एन 2.303 क्लॉक, ठीक है ना। इसलिए हम ये जो ये ड्रम है हम इसी के साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2.303, क्लियर है ना। तो क्या 2.303, आर की वैल्यू क्या है 8.314, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, और एन आप एज इट रखो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, एन इंटू 96,500, क्लियर है ना। तो वैल्यू पुट अप कर दिया, लॉग ऑफ 1 ओवर एम एन, इसका क्लियर, ओके। इसकी इक्वल ई रिडक्शन, अब क्या आया देखो, ई रिडक्शन किसकी इक्वल आया, इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस इसके। अब ये सब एन को छोड़ दो, बाकी सभी वैल्यू जो ये है इनका कैलकुलेशन करना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्या 0.0591 और 10, यही तो है, क्लियर। लॉग ऑफ 1/mn, यही आपको समझ आना चाहिए, यह हमारा पहले का डेरिवेशन है, लेकिन सिर्फ किसके टर्म्स में है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, ये वाला देखो, क्लियर है ना। इसको आपको अब याद, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए कि दूसरा डेरिवेशन कैसे सोल्व करना है, ये तो किसी पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है, ओके। अब हमें चेक करना है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। अभी अभी हमने किसके चेक किया, किसके लिए चेक किया, रिएक्शन के लिए ना। अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन आपने कौन सा पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, तो उसी को देख लो, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, क्या दे रहा है आपको, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर, क्लियर है। इसके लिए अब हम ई, अभी जो हमने नियरेस्ट इक्वेशन निकाला वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, अभी जो हम ई जो नियरेस्ट इक्वेशन लगाएंगे वो पूरे सेल पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे पूरे सेल, और सेल में कौन सा होता है रेडॉक्स रिएक्शन, तो हमने दोनों लिख दिया। लेकिन याद रखिए रिडक्शन
रिएक्शन की टर्म्स में लगाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको भी रिडक्शन रिएक्शन की टर्म्स में लिखो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से देखो एक बार दोनों को रिडक्शन की टर्म्स में लिख लो। देखो जिंक एक्चुअल में गया कहां से कहां है, जिंक से 2 पॉजिटिव में गया है, और कॉपर किसकी टर्म्स में गया है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। लेकिन हम रिडक्शन जो नियरेस्ट इक्वेशन है वो रिडक्शन रिएक्शन पे लगा, तो ये तो सही है। इसको देखो जरा चेंज कर लो एक बार, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक पे लगाया, वैसे यार क्लियर, लगा दो नियरेस्ट इक्वेशन लगा, नियरेस्ट इक्वेशन लगा, क्लियर, लगा, इस पे लगा दो, वहां से नियरेस्ट इक्वेशन ई Zn 2 पॉजिटिव से Zn इसकी को लगो, E नॉट Zn 2 पॉजिटिव से Zn माइनस 0.0591 पावर, इसके लिए n का वैल्यू कितना है 2, क्लियर है ना। लॉग ऐसा ही है ना, लॉग ऑफ, या आप ऐसे करो क्या कि इसको सिर्फ ऐसे रख लो, ए रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन आर टी एन एफ एल एन 1/mn पॉजिटिव, इसकी टर्म क्लियर है, क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारा ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो हम वैसे रखते हैं, ओके। देखिए आर टी एन का वैल्यू 2 है, इंटू क्या एफ, और एल एन 1/, जिंक 2 पॉजिटिव, यही है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, ऐसे ही ऊपर वाले को लगा दो, इस पर लगाओ ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, क्या दे रहा है ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, आर टी, बोलो इस रिएक्शन में कितने नोड्स इलेक्ट्रॉन्स 2, एफ एल एन 1/, कॉपर 2, क्लियर। यहां से एक बात आप याद रखो, क्या कि हमने नियरेस्ट इक्वेशन दोनों पे लगा दिया, लेकिन किसके टर्म्स में, रिडक्शन के टर्म्स में, रिडक्शन रिएक्शन लिख के लगा, क्लियर। अब ऐसे करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, क्लियर, इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक। ये एक पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन लेके चल रहा है, यहां से फिर हम एक जनरल नियरेस्ट इक्वेशन बनाएंगे ईएमएफ सेल के लिए, क्लियर, ताकि आपको समझ आ जाए। इससे ये माइनस करना है, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस आर टी और 2f एल एन 1/, कॉपर 2 पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन, तो वो ये माइनस हो जाएगा, ये सभी टर्म्स किस हो जाएंगे माइनस में, तो ये वाला माइनस का जाएगा, ये वाला किसका प्लस का, माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक प्लस ये आर टी और 2f 1/, किसका मोलर कंसंट्रेशन, जिंक 2 पॉजिटिव, किसका जिंक 2 पॉजिटिव, क्लियर है ना। ओके, अब देखिए क्या हुआ, लिख लिया आपने। अब आपको चाहिए क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ई सेल, ई सेल चाहिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए उससे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कंडीशन की इक्वल, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन की इक्वल, ये क्लियर है ना। तो देखो इसमें से ये जाएगा, एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ था, रिएक्शन में क्या हुआ था भाई, ये तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इसका तो रिडक्शन हुआ था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, तो सिंबल के साथ है, तो ये माइनस टर्म्स किसकी इक्वल आ जाएंगे, ई सेल के ही इक्वल है, क्लियर है ना। तो ये वाला आपका किसके, ई सेल, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस ई जिंक 2 पॉजिटिव से एग्जैक्ट इक्वल, क्लियर, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो इसको, इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स को
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका इक्वल आ जाएगा किसके, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, अच्छा अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, RT ओवर 2F, ठीक है ना। उससे पहले देखो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप यहाँ पे n का वैल्यू मत भी रखो, ठीक है ना, यहाँ पे n लेके चलो क्योंकि बाद में हम जनरल के लिए निकालना है, तो यहाँ पे n लेके चलो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है इससे। हमने इसलिए क्यों किया, n के लिए जनरल के लिए निकालना, तो क्या आ जाएगा RT और NF, क्लियर ना, क्या बच रहा है मतलब इधर तो ये टर्म बच जाएगा, माइनस वाला बाहर आया ना, तो क्या आ जाएगा 1 of ln 1 upon ओवर टू पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मोलर, क्लियर है, और ये क्या आ जाएगा बोलो, माइनस कब आया ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, RT NF तो बाहर ही आ गया ना, ln आ जाता है ना, ओके, तो ln 1 over G2, ये क्लियर है, ओके। ई सेल किसके इक्वल आएगा, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT और NF, ठीक है ना, अच्छा log m, अच्छा ये बताओ log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, ये होता है ln log m by n, log m by n, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा, क्लियर है ना, इजीली हो जाएगा, क्या आएगा बोलो, ln 1 over ओवर टू पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन, और ये क्या इसके नीचे कौन आ जाएगा, ये वाला तो G2 पर चला जाएगा, G2 पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ओके। आगे देखिए, आगे क्या होगा, E cell इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT और क्या NF, अब क्या है ln G2 पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन और ओवर टू पॉजिटिव का मोलर, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या लिखना है बोलो, आगे क्या लिखोगे, आगे लिखेंगे ई सेल किसकी इक्वल है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, अब वही खोल देंगे, इनका वैल्यू पुट कर दो इनका, क्योंकि n जनरल के लिए लिख सकते हैं और इसका भी इक्वल टू 2.303 into 8.314 into 298 टेंपरेचर तो 25 and into 96500 फैराडे log ऑफ G2 पॉजिटिव से ओवर टू पॉजिटिव, यही है, ओके। अब ये तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ई नॉट ऑफ द सेल माइनस ये टर्म किसकी इक्वल आएगा 0.0591 होगा एंड लॉग ऑफ G2 पॉजिटिव से ये आपका रिक्वायर्ड है, लेकिन उस लोच रिएक्शन के लिए आएगा, कौन सी लोच रिएक्शन के लिए बोलो, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, इट गिव्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर के लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा, ठीक है ना। अब हमें जनरल के लिए लिखना है, तो जनरल के लिए कैसे लिखोगे बताओ, जनरल के लिए कैसे लिखोगे, याद रखो ये कौन सी कंसंट्रेशन है, Zn2 पॉजिटिव, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, कहां मिलेगी एनोड पे, क्योंकि जिंक से टू पॉजिटिव में गया है ऑक्सीडेशन हुआ, तो एनोडिक कंसंट्रेशन, और ये कॉपर टू पॉजिटिव से ये कौन सा है कैथोड पे मिलेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि जनरल बता E cell इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 ओवर n, हमने यहां पर नहीं लिखा क्योंकि जनरल के लिए निकाल रहे, और इसी के लिए निकालते थे हम कितना n का वैल्यू कितना रख देते 2, ठीक है, log ऑफ एनोडिक कंसंट्रेशन
ये सिंबल जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंसंट्रेशन को। इसको मोलर कंसंट्रेशन को, मोलरिटी केस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैथोडिक कंसंट्रेशन। कौन सा आ जाएगा? कैथोडिक कंसंट्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला है कि E cell इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 log of एनोडिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोडिक कंसंट्रेशन। ये काम क्लियर है ना? ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला।